बड़ा गणेश मंदिर, दक्षिण मुखी गणपति की पौराणिक चमत्कारी कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित एक ऐसे अद्भुत मंदिर की ओर, जहां विराजमान है दक्षिण मुखी भगवान गणेश, जिन्हें श्रद्धा से कहा जाता है श्री बड़ा गणपति। कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 100 साल से भी अधिक पुराना है। इस पवित्र गणेश प्रतिमा की स्थापना एक महान भक्त पंडित नारायण दास खेर द्वारा की गई थी। मान्यता है कि ये मूर्ति स्वयं सिद्ध है और इसे स्थापित करते समय भगवान गणेश ने अपने भक्त को स्वप्न में दर्शन दिए थे। यहां विराजमान गणेश जी दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, जो उन्हें अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण मुखी देवता नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करते हैं और भक्तों को निर्भय बनाते हैं। जैसे जैसे वर्षों बीतते गए, इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलती चली गई। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां गणपति बप्पा से प्रार्थना करता है, उसके जीवन से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। विशेष रूप से बुधवार और गणेश चतुर्थी के दिन यहां अपार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्त नारियल, लड्डू और दूर्वा अर्पित कर अपने जीवन की बाधाएं गणपति बप्पा को सौंप देते हैं। तो आइए उस पावन कथा की ओर। मध्य भारत की पावन और पुण्य भूमि मध्य प्रदेश को प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, तपस्वियों और देव आराधकों की साधना स्थली माना गया है, जहां प्रत्येक कण में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती रही है और जहां की वायु, जल और भूमि तक में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। इसी दिव्य प्रदेश में स्थित इंदौर नगर केवल व्यापार, समृद्धि और आधुनिक जीवन शैली के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रहा, बल्कि ये नगर सदियों से आस्था, विश्वास और अलौकिक घटनाओं का भी केंद्र रहा है। लोक कथाओं और पुराणों से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब इस क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियों, भय, रोग और अदृश्य बाधाओं का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिससे जनजीवन अत्यंत कष्टमय हो गया था। लोगों के कार्य बिना कारण रुकने लगे थे, परिवारों में कलह बढ़ गया था और मन में अशांति घर कर गई थी। ऐसे कठिन समय में संत महात्माओं और विद्वानों ने विचार किया कि केवल वही देवता इन विघ्नों का नाश कर सकते हैं, जिनका स्वरूप स्वयं विघ्नहर्ता का है, जो बुद्धि के दाता है और जो हर शुभ कार्य के आरंभ में पूजे जाते हैं। और इस प्रकार सभी का ध्यान स्वाभाविक रूप से भगवान गणेश की ओर गया। कहा जाता है कि इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अनेक संतों ने भगवान गणेश की आराधना प्रारंभ की, परंतु उनमें से एक महान साधक ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को गणपति उपासना के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, मौन व्रत, कठोर तपस्या और नियमित जप के माध्यम से भगवान गणेश को प्रसन्न करने का संकल्प लिया, क्योंकि उनके हृदय में केवल एक ही उद्देश्य था कि इस भूमि पर ऐसा दिव्य स्वरूप स्थापित हो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संकटों से रक्षा का स्थायी केंद्र बन सके। दिन रात मंत्रों की ध्वनि, धूप दीप की सुगंध और तप की अग्नि में जलते हुए उस संत का जीवन पूर्णतः ईश्वरमय हो गया था। और कहा जाता है कि जैसे जैसे उनकी साधना गहरी होती गई, वैसे वैसे पूरे क्षेत्र में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। ग्रामीणों और नगरवासियों ने यह भी अनुभव किया कि जहां वो संत ध्यानस्थ होते थे, वहां वातावरण अपने आप ही शांत और पवित्र हो जाता था, मानो स्वयं देवताओं की उपस्थिति वहां होने लगी हो। इसी काल में अनेक लोगों ने अपने स्वप्नों और अनुभूतियों में भगवान गणेश के विशाल और तेजस्वी स्वरूप के संकेत देखे, जिससे ये विश्वास और दृढ़ हो गया कि कोई महान दिव्य घटना इस भूमि पर घटित होने वाली है। धीरे धीरे ये आस्था जनवरी से जनवरी के मन में बस गई कि इंदौर की इस पुण्य भूमि पर भगवान गणेश स्वयं अपने ऐसे विराट स्वरूप में प्रकट होंगे, जो न केवल व्यक्तिगत दुखों का नाश करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक सुरक्षा का कवच प्रदान करेगा। और यहीं से प्रारंभ होती है उस दिव्य कथा की भूमिका, जिसे आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ बड़ा गणपति मंदिर की पौराणिक कथा के रूप में जानते हैं। कथा के अनुसार
जिस महान संत ने इंदौर की इस पुण्य भूमि पर भगवान गणेश को अपने जीवन का आधार बना लिया था, उन्होंने साधारण भक्ति नहीं बल्कि अत्यंत कठोर तपस्या का मार्ग चुना था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक साधना में पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक ईश्वर का साक्षात संकेत प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने सांसारिक मोह, सुख सुविधा और सामाजिक बंधनों से स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर लिया और एकांत में रहकर केवल गणपति मंत्रों का जप, ध्यान और आराधना करने लगे। दिन निकलते ही वे पवित्र स्नान कर गणेश जी का स्मरण करते, उपवास रखते और घंटों ध्यानस्थ रहते। वही रात्रि के समय जब संपूर्ण वातावरण शांत हो जाता और चारों ओर केवल मौन छा जाता, तब उनकी साधना और भी गहन हो जाती थी। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक मौन व्रत का पालन किया, अन्न जल का त्याग कर केवल फल और जल पर जीवन यापन किया और अपने मन, वाणी और कर्म को पूरी तरह भगवान गणेश को समर्पित कर दिया। समय बीतने के साथ उनकी तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि आसपास के लोगों को भी ये अनुभव होने लगा कि ये साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ी कोई दिव्य आत्मा है, क्योंकि उनके निकट जाते ही मन में शांति और भय से मुक्ति का अनुभव होता था। एक अमावस्या की रात्रि, जब आकाश में घोर अंधकार था और चारों ओर केवल मौन व्याप्त था, तभी वो संत गहन ध्यान में लीन थे और उसी क्षण उन्हें स्वप्न और जागृत अवस्था के बीच भगवान गणेश के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। स्वप्न में उन्होंने देखा कि आकाश प्रकाश से भर गया है और उसी प्रकाश के मध्य भगवान गणेश का अत्यंत विशाल, तेजस्वी और अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ है, जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर था और जिनके नेत्रों में अपार करुणा के साथ साथ अद्भुत शक्ति का तेज भी झलक रहा था। गणेश जी ने संत से अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा कि ये भूमि उनकी लीला के लिए चुनी गई है और वे चाहते हैं कि इसी स्वरूप में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि आने वाले समय में जब जब इस क्षेत्र पर संकट आए, तब तब ये स्वरूप लोगों की रक्षा कर सके। संत ने इस दिव्य दर्शन को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि इसे ईश्वर की आज्ञा समझा और जैसे ही उनकी समाधि टूटी, उनके नेत्र अश्रुओं से भर आए, क्योंकि वे जान गए थे कि उनके जीवन की तपस्या सफल हो गई है और भगवान गणेश ने स्वयं उन्हें अपने कार्य का माध्यम चुना है। उसी क्षण संत ने संकल्प लिया कि चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, वे भगवान गणेश के इस विराट और दुर्लभ स्वरूप को धरती पर अवश्य स्थापित करेंगे, ताकि ये स्थान सदासदा के लिए विघ्नहर्ता की कृपा का केंद्र बन जाए। भगवान गणेश से प्राप्त दिव्य आदेश के बाद वो महान संत एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये कार्य साधारण नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की इच्छा से संपन्न होने वाला है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों को खोजा जो केवल अपने हाथों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और शुद्ध मन से कार्य कर सके। शिल्पकारों को जब यह बताया गया कि प्रतिमा साधारण पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि विशेष पवित्र सामग्री से बनाई जानी है, तो वे पहले तो आश्चर्यचकित हुए, किंतु संत की आभा और उनके शब्दों में छिपी दृढ़ता को देखकर वे इस कार्य के लिए सहमत हो गए। प्रतिमा निर्माण के लिए जिन सामग्रियों का चयन किया गया, उनमें ईंट, चूना, गुड़, मेथी के दाने, शुद्ध मिट्टी, पान, सुपारी, कपूर, लौंग, इलायची और भस्म जैसी वस्तुएं सम्मिलित थी, जिनका उल्लेख प्राचीन परंपराओं में ऊर्जा और संरक्षण के प्रतीक रूप में किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इन तत्वों के सम्मिलन से बनी प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि जीवंत शक्ति का केंद्र बन जाती है। जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, तब संत ने नियम बनाया कि प्रत्येक कारीगर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करेगा, गणपति मंत्रों का जप करेगा और मन में किसी प्रकार का द्वेष या अहंकार नहीं रखेगा, क्योंकि ये कार्य केवल हाथों से नहीं, बल्कि भावना से पूर्ण होना था। जैसे जैसे प्रतिमा आकार लेने लगी, वैसे वैसे आसपास के लोग भी इस अद्भुत दृश्य को देखने आने लगे, क्योंकि उन्हें अनुभव होने लगा था कि यह साधारण निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि किसी दिव्य लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि कई बार ऐसा हुआ जब कारीगर दिन भर परिश्रम करके अधूरी प्रतिमा छोड़कर जाते और प्रातः जब वे लौटते तो देखते कि प्रतिमा का वो भाग पूर्ण हो चुका है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रात्रि में स्वयं उस कार्य को संपन्न कर दिया हो। कुछ कारीगरों ने यह भी अनुभव किया कि जब वे किसी कठिन भाग पर कार्य करते तो अचानक उनके मन में ऐसा विचार आ जाता कि किस प्रकार उस भाग को बनाया जाए, और बिना किसी पूर्व योजना के उनका हाथ स्वयं सही दिशा में चलने लगता, जिससे उनका विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि स्वयं भगवान गणेश इस निर्माण कार्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रतिमा का आकार विशाल होता गया, उसकी दिव्यता भी बढ़ती चली गई, और कहा जाता है कि प्रतिमा के नेत्रों में एक विशेष तेज और करुणा एक साथ दिखाई देने लगी, जिसे देखकर अनेक श्रद्धालुओं की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। धीरे धीरे ये प्रतिमा लगभग 25 फीट ऊंचाई तक पहुंच गई और उसका दक्षिण मुखी स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, जिसे देखकर संत और शिल्पकार दोनों ही श्रद्धा और भय से भर उठे, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह स्वरूप साधारण नहीं, बल्कि उन सभी विघ्नों और बाधाओं के विनाश के लिए है जो मानव जीवन को पीड़ा देते हैं। निर्माण कार्य के पूर्ण होते ही ये समाचार दूर दूर तक फैल गया और लोगों में ये चर्चा होने लगी कि इंदौर की इस भूमि पर कोई महान चमत्कार घटित हो चुका है, और यहीं से बड़ा गणपति की महिमा और चमत्कारों की कथाएं जनवरी से जनवरी के बीच फैलने लगी। जब बड़ा गणपति की दिव्य प्रतिमा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हुई, तब पूरे इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में आस्था की एक नई लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि लोगों ने पहली बार भगवान गणेश के ऐसे दक्षिणमुखी और विराट स्वरूप के दर्शन किए थे, जो सामान्य गणेश प्रतिमाओं से भिन्न था और जिसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक गहरी गंभीरता और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा था। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा को भय, मृत्यु और तांत्रिक शक्तियों से जोड़ा जाता है, और जब भगवान गणेश स्वयं दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान होते हैं तो वे इन सभी नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि इस स्वरूप को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। धीरे धीरे ये समाचार फैलने लगा कि जो भी व्यक्ति बड़े गणपति के दर्शन सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में चल रहे लंबे समय के विघ्न स्वतः समाप्त होने लगते हैं। चाहे वे व्यापार में लगातार हो रहे नुकसान हो, पारिवारिक कलह हो, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो, या फिर मन में व्याप्त भय और अशांति। अनेक लोगों ने ये अनुभव साझा किया कि वर्षों से रुके हुए कार्य अचानक पूर्ण होने लगे, कोर्ट कचहरी और विवादों में राहत मिलने लगी, और जिन घरों में निरंतर तनाव रहता था, वहां शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया। कुछ भक्तों ने यह भी कहा कि जब वे बड़े गणपति के समक्ष बैठकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते तो उन्हें ऐसा लगता मानो भगवान स्वयं उनकी बात सुन रहे हों और उनके मन का बोझ हल्का हो जाता हो। बुधवार, संकष्टी चतुर्थी और विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती थी और मंदिर परिसर में जय गणपति बप्पा के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठता था। समय के साथ बड़ा गणपति केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास और आशा का केंद्र बन गया, जहां लोग केवल मांगने ही नहीं बल्कि धन्यवाद देने भी आने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में घटे परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। ये भी लोक विश्वास बन गया कि बड़ा गणपति के दर्शन करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि विघ्नहर्ता स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। और यहीं से इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलती चली गई। समय के साथ साथ बड़ा गणपति मंदिर केवल इंदौर या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी महिमा और चमत्कारों की कथाएं दूर दूर तक फैलती चली गई और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां खिंचे चले आने लगे, क्योंकि लोगों के बीच ये विश्वास दृढ़ होता गया कि यहां विराजमान भगवान गणेश केवल मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात विघ्नहर्ता है, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अनेक लोक कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से बड़ा गणपति के चरणों में शीश झुकाता है, उसके जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी
धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, भले ही वे समस्याएं वर्षों पुरानी क्यों न हो। किसी के जीवन में संतान सुख का मार्ग खुला, किसी को असाध्य रोग से राहत मिली, किसी के व्यापार में अचानक उन्नति हुई, तो किसी के मन में बसे भय और अवसाद का अंत हो गया। और इन सभी अनुभवों ने भक्तों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। स्थानीय जनमान्यता ये भी कहती है कि बड़ा गणपति की प्रतिमा समय के साथ और अधिक भव्य प्रतीत होने लगी है, मानो भगवान स्वयं अपने स्वरूप का विस्तार कर रहे हों। और वैज्ञानिक कारण चाहे जो भी बताए जाए, परंतु भक्त इसे गणपति की लीला और कृपा ही मानते हैं। धीरे धीरे ये मंदिर लोगों के लिए केवल मनोकामना पूर्ति का स्थान नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और विश्वास का आश्रय बन गया, जहां लोग अपने जीवन की उलझनों से मुक्त होकर मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। विशेष पर्वों पर जब हजारों दीप जलते हैं, घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज उठता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान गणेश पूरे नगर पर अपनी करुणा की छाया फैला रहे हों। संतों और विद्वानों का कहना है कि बड़ा गणपति की ये परंपरा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आस्था का प्रकाश स्तंभ बनी रहेगी, क्योंकि जब तक मानव के जीवन में विघ्न और संघर्ष रहेंगे, तब तक विघ्नहर्ता की आवश्यकता बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ हर भक्त जब मंदिर से बाहर निकलता है, तो उसके मन में एक अटूट भरोसा होता है कि अब उसका मार्ग अकेला नहीं है, स्वयं भगवान गणेश उसके साथ चल रहे हैं। और यही विश्वास बड़ा गणपति मंदिर को केवल एक पवित्र स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा, चमत्कार और शाश्वत आस्था की जीवंत कथा बना देता है। इस कहानी में हमने जाना कि कैसे गणेश जी अपने भक्तों के जीवन से हर विघ्न और बाधा को दूर करते हैं, और जीवन में आस्था और भक्ति के महत्व को समझाया। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति बप्पा का स्मरण करता है, उसके जीवन से सभी संकट और परेशानियां दूर हो जाती है। भगवान गणेश सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि देने वाले हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति बप्पा मोरया।